अब देख रहे 1 बजे समय वेगी और 1 बजे आप सोचना बोला कि आज ये आवाज़ कॉम्पिटेंट आप बीच में होनी चाहिए। सुबह भी मैं चुपन आप लोगों से सुबह भी तमाम जानकारी जोड़ना एक बार फिर से 1 बजे यानी कि वापस आएगी और आज एक बार फिर से कुछ स्पेशल या कुछ खास ज़रूर लेता है आप लोगों से बने आदत चित मैंने सोची सुबह सुबह जब जल्दी उठता तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता और दिन भर यानी कि ऊर्जा रहने शरीर में बनी थी ऊर्जा साथ बन पसंद चित रेडियो कुछ 90.4 FM पर कुछ ही बातें लगाऊँ एक बार फिर से आप लोगों ने रह गई आज कुछ खास दिन मैंने आपसे बोली एक हमारी गढ़वाली यानी कि फिल्म ऑन जैको नाम विराणु हक ये जो पिक्चर है यहाँ जो डायरेक्टर सन जो यहाँ स्क्रिप्ट राइटर सन म्यूजिक डायरेक्टर सन और तमाम किरदार आज सब यूँ बातें छुई ये आज रेडियो कुछ 90.4 FM पर लगली यूँ जो पिक्चर बनी है विराणु हक ये बारे में आज जानला कुछ जानला अपनी गढ़वाली अपनी संस्कृति बारे में कुछ जानला ये तमाम चीज़ों बारे में जैसे हम चुना चाह उत्तराखंड में यानी कि ये तमाम चीज़ों से हम थे प्रोत्साहन यानी हम तो यूँ तो बढ़ावा देना चाहते और अंगने लीते जाना चाहते तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये बताती हूँ आज जो जी हमारे गेस्ट चन जो हमने बनाए चन वो कुछ हमने चन आज बनाया कांता प्रसाद जी जो ये पिक्चर डायरेक्टर भी चन और उत्तराखंड फिल्म और टीवी रेडियो एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी चन और साथ ही साथ हमने मित्र बिंजोला जी भी छन जो ये पिक्चर में जौन संगीत भी दिनी हूँ और स्क्रिप्ट राइटिंग भी यूँ की तो सबसे पहले नमस्कार सर आपका स्वागत है रेडियो क्वेश्चन 90.4 FM में नमस्कार तो सबसे पहले कांता प्रसाद जी में आपसे जब पूछन जान चालू आप बारे में कि ये पिक्चर आपने डायरेक्ट भी करी और आप उत्तराखंड फिल्म टीवी और रेडियो एसोसिएशन हेड भी था प्रेसिडेंट भी था तो ये डायरेक्शन आप पहलू डायरेक्शन चाहिए या ये क्षेत्र में गढ़वाली पिक्चर क्षेत्र में अपन और भी कार्य करे छन जन हम तो यानी कि थोड़ा सी अवगत है कि अपन और भी कार्य करे छन मैं कम से कम 20 सालों से ये क्षेत्र में काम करनो छो और कम से कम इन 12-13 फिल्म डायरेक्ट करी और कम से कम 150 एल्बम मेरी डायरेक्ट ये लाइन में और अभी यो मेरी कम 12वीं फिल्म और विराणु हक का नाम से और ये माँ बहुत कुछ आप लोगों से देखने को मिलो और जरूर गढ़वाली भाषा अपनी बोली थे अगने बढ़ाने का खातिर मैं कम से कम 20 सालों से ये क्षेत्र में लगे छो और रेडियो 90.4 FM खुशी एक माध्यम से मैं सभी दर्शकों तक बोल चाहूँ कि ये जो हमारी नई विराणु हक गढ़वाली फिल्म आई वह तो जरूर देखला और मैं बहुत बहुत आभारी छो रेडियो खुशी 90.4 FM का कि उन हमते आज आमंत्रित करी बिल्कुल और जो हमारे उधर दूसरे गेस्ट आज बढ़ाए थे सुमित बिंजुला जी वन गढ़वाली समझ छन पर यूँ तो थोड़ा हिंदी में हम वार्तालाप करला क्योंकि मेरे ख्याल से आप बचपन से ही कलकत्ता में रहे हैं है ना सर हाँ बिल्कुल तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका अपनी ही देवभूमि उत्तराखंड में जी नमस्कार और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा यानी कि बिंजुला जी की आपकी जो इस मूवी की तरफ आपका जो योगदान रहा है जो आपने इस मूवी को लिखा है इसके पीछे आपकी सोच तो मैं बाद में जानने की कोशिश करूंगा बट अभी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यानी गढ़वाली मूवीज की ओर आपका ये रुझान हुआ है और आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं सर। जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मैं हूँ तो गढ़वाल का ही लेकिन मेरा जन्म जो हुआ है वो कलकत्ते में हुआ है जी लेकिन मेरा जो अटैचमेंट गढ़वाल के साथ वो रह चुका है तो फिर भी मैं लगभग 2-3 साल में एक बार आ ही जाता हूँ और बचपन से गढ़वाली गाने फिल्म देखते आ रहा था तो मुझे भी मन था कि मैं गढ़वाल के लिए कुछ करूँ अपनी भाषा के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर कि अगर हमारे लोग वापस लौट के आए और हमारी संस्कृति के ऊपर हमारी जो रीति रिवाज है उसके ऊपर कुछ लिखें कुछ बोले तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। जी 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 इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा कि गढ़वाली में मैं कुछ बनाता हूँ तो मैंने ये फिल्म लिखने की कोशिश की। बिल्कुल कांता प्रसाद जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि जन आप यानी गढ़वाली बोल भी चाह आप गढ़वाला भी चाह तो आप कब में बिलोंग करता हैं और आप अपने बारे में थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में थोड़ी सी अपनी जिंदगी के बारे में हम तो जरूर बताएं। बिल्कुल मैं जब बचपन बटी चमोली गढ़वाल को रहने वालों छो में नारायण बगड़ आप लोगों ने सुनी होल नारायण बगड़ को छो में और कोब हमारा गाँव और कम से कम जब मैं 10वीं में पढ़ू छो तब से मैं ये लाइन में काम करनो छो स्टेज का माध्यम से या स्कूली कार्यक्रम हो वे में मैं पार्टिसिपेट कर दू छो और वे में भी फर्स्ट ऑन दो छो कि आप हमारा टीचर बोलना चाहिए आप तो बहुत अच्छा काम कर दू अगने बढ़ बेटा तो ये प्रेरणा मिते अपना गुरुजी से मिली वे का बाद में फिर दिल्ली चली गए छो संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में भी मैं
प्रशिक्षण प्राप्त करी डायरेक्शन को, एक्टिंग को। अच्छा। वे का बाद मैंने सोची कि मुंबई जाने से पहले मैं अपनी संस्कृति की सेवा करूं, तब जाके मैं उत्तराखंड में कम से कम 20 सालों बटी ये कार्य करना चाहूँ के बाद ये तो बहुत ही यानी अच्छी बात है। अपन बोले 10 बटे ना भी कार्य कर रहे और अब तो लगभग काफी साल हो गए आप थे और बिजा यानी कि बोल सकते पिक्चरों में या गढ़वाली संस्कृति में अपन बहुत काम करी छो। ये सवाल यानी कि सुमित जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा यानी कि आपकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं उत्तराखंड से, और आपका गांव या थोड़ी बहुत आप अपने अगर बारे में बता सकते हैं कि कोलकाता में जैसे आपने कहा आपका जन्म हुआ है, बट गढ़वाल से आपका ये लगाव, ये जुड़ाव कब से है, कैसे है, और ये तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत हम जरूर जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बात ये दरअसल ये है कि मेरे पापा जो थे अपने यंग टाइम में कलकत्ता चले गए थे, तो उसी के बाद वहीं वो बस गए, लेकिन मैं उनके साथ बचपन से आता रहा। अपना जो गांव है बिंजोली, ये पड़ेगा इगासर की तरफ जी, पौड़ी गढ़वाल। तो वहाँ पे मैं बचपन से आता जाता। मेरी दादी अभी भी वहीं पे रहती है। अच्छा। तो बस यही है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है गढ़वाल। तो अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कैसी कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको गढ़वाल की ओर खींच के लेके आती है? क्या यहाँ का खाना है, पानी है, मतलब ऐसी जो चीज़ आपको जो बहुत अच्छी लगती है कि जो आपको गढ़वाल की ओर खींचे चले जी जी, यहाँ का जो दृश्य है, जो नेचुरल ब्यूटी, मतलब मैं कलकत्ते में भी रहता हूँ तो लोग यहाँ की बातें करते हैं कि वो लोग यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं, और मेरा तो खुद का घर है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैं जब चाहे मन चाहे तो मैं यहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए रहता हूँ और बहुत ही स्वस्थ महसूस करता हूँ। यहाँ का जो नेचुरल सब कुछ, यहाँ का सब कुछ, जो पानी वगैरह हो गया, सब कुछ, अभी भी वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब तो यहाँ की जो हवा हम कह सकते हैं बहुत ही साफ स्वच्छ नजर आती है, या महसूस भी होता है कि हम ऐसे पहाड़ों में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन या इन तमाम चीज़ों का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। चलिए सर, आगे भी बहुत सारी बातें करनी है आप दोनों से। सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सर इस समय सबसे पहले गीत कौन सा चलाया जाए? जी, गीत आप यहाँ इस मूवी का वो सुना दीजिए, गैला मिन प्रीत है। अच्छा, थोड़ी बहुत सर इस गीत के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक यानी कि अभी हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो ये गीत भी आपने खुद ब खुद लिखे हैं और इसमें संगीत भी आपने ही दिया है। तो मैं इस गीत के बारे में थोड़ा बहुत यानी कि जानना चाहूँगा कि आपकी सोच या इस गीत को लिखने से पहले कौन सी वो तमाम आइडिया, सोच आपके जहन में आ रही थी? जी, इस गीत को मैंने लिखा, एक्चुअली ये गीत ऐसे है कि ये एक फिल्म का एक सिचुएशन है जहाँ पे एक ह्यूमर है। अच्छा। मतलब वो ह्यूमर टाइम में ही आता है, तो ये गाना जब आप फिल्म में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गाने में एक्चुअली क्या ह्यूमर है। लगेगा कि ये सुनने से थोड़ा रोमांटिक भी है, थोड़ा पेपी भी है, तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का। चलिए, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इस गीत को हम सुनते हैं। सबसे पहले कांता प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप ये मूवी थे, ये पिक्चर थे डायरेक्ट करना, और ये जो कहानी है, जब आप उन गीत आएगे तो आप ये कहानी में सबसे अलग बात या सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो जब ये आई तो मिल देखी भाई, यो हिंदी में लिखी, और जब मैंने देखी बिरानो हक, तो मेरी समझ में आएगी। जब मैं पूरी स्टोरी पढ़ी तो मैंने बोल भाई गढ़वाली भाषा में यू फिल्म चल सकती। अच्छा। कि बिरानो हक का मतलब आप सभी लोग समझना चाह, जो नहीं समझना चाह वो तो मैं समझाना चाहूँ कि बिरानो हक मतलब दूसरे का हक छीनना। अच्छा। मतलब किसी के हक पे कब्जा करना जी। तो दूसरों को हक मारना, जैसे गढ़वाल में हम बोलते कि दूसरों को हक वे तो न मारे भाई कोई, कि वे पर जो पुश्तैनी जमीन चाहे जायदाद वे पर अगर कोई हक जमान दो तो हमारा उत्तराखंड में अभी भी रीति रिवाज हम सीधा अपना देवता में जानता। बिल्कुल। कि भाई मैं अगर मेरा हक पर कब्जा करी तो मैं घात डाल दूँ। सुनी वाली घात। बिल्कुल बिल्कुल। तो वे माँ मेल ट्विस्ट देखे कि भाई हमारी संस्कृति का वास्ता ये बहुत जरूरी है, कि पाश्चात्य संस्कृति या शहरों का रीति रिवाज जो हमारा गढ़वाल तक पहुंचना चाहिए, कि भाई प्रॉपर्टी का नाव से या के का हिसाब से कोई के बुजुर्गों को मकान देखना चाहिए कि भाई गर्मियों में हम गढ़वाल जोला और ये मकान ते अच्छो खासो बने कि हम ये पर कब्जा कर दियो। अच्छा। तो वो ट्विस्ट में जब ये कहानी में देखते मैं बोल मैं जरूर ये पिक्चर बना लूँ और अपना उत्तराखंडियों ते जरूर जागरूक करो लो कि भाई इन झांसा में तुम नहीं आया, और इन जो शहरी बदमाश लोग छन यूं का झांसा में कभी नहीं आन, कि हमारा गढ़वाल का जो लोग छन आज भी सीधा सच्चा और ईमानदार छन। बिल्कुल। तो ये फिल्म मैंने यही देखी, बल दूसरा को हक जने मैंने सुनी, मैं तुरंत सुमित बिंजोला तक बोली कि भाई मैं अपना आप यूँ गढ़वाल का संवाद अपना आप लिख दूँ और ये फिल्म में जरूर पढ़ो।
बिल्कुल। जी। फिलहाल सुमित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, यानी कि आपने एक कहानी जैसे हमने बताया कि हिंदी में पहले लिखी थी। जी जी। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो दूसरों का हक मानना, सिंपल सी बिराणु हक का जो मतलब हुआ, जी तो ये कहाँ से, मतलब ये सोच, ये स्टार्टिंग आपको मिली स्टोरी की, और कहाँ से आपको लगा कि मैं इस पे एक स्टोरी लिख सकता हूँ? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, बड़ी मज़ेदार एक बात है। हाँ हाँ। मैं एक्चुअली थिएटर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा तो मैंने एक छोटा सा एक्ट लिखा था, वो 5 मिनट का था। अच्छा। तो उस एक्ट में इस फिल्म का जो मूल आधार है उस Moral हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मैंने 5 मिनट में दिखाया था। अच्छा। तो वो जब परफॉर्म हुआ स्टेज पे तो काफ़ी लोगों को पसंद आया। जी। तो फिर जब मैं सोच रहा था कि गढ़वाल के लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि यही वो सब्जेक्ट है जो मैं अपनी पहली फिल्म में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। तो वहीं से ये सोच डेवलप हुआ, और मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि लोग गांव से दूर भाग जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, शहर में अर्निंग के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे गांव में लोग खाली खाली रहने लगे। तो मैं चाह रहा था कि एक फिल्म ऐसा हो जिसमें लोग गांव में वापस आए और अपनी मातृभूमि में वो रह पाए। और तो इसी सोच के साथ मैंने मतलब इस फिल्म को लिखा था। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, हाँ हाँ। या जो लोग गांव छोड़ चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए आपने ये एक सोच रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग यानी कि अभी भी गांव में है, तो उनको वहीं रखने के लिए एक सोच रखी है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जगह पर रह के भी डेवलपमेंट हो पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में चले गए तो ही विकास हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्लान बहुत बड़ी समस्या आज उत्तराखंड होनी चाहिए। और क्या पिक्चरों माध्यम से या संगीता माध्यम से आप तो लग दे चुकी हम ये चीज पर रोक लगा सना, या लोगों की सोचते बदल सना? बिल्कुल। आज फिल्मों को जो माध्यम से, संगीत को जो माध्यम से, चाहे रेडियो खुशी जो काम करनी है, वो बहुत बड़ो माध्यम पूरा उत्तराखंड जी। के लिए कि अपनी बात अगर आप घर घर तक पहुंचाना चाहता तो फिल्म या संगीत या के नाटक का जरिया आप आसानी से प्रत्येक घर में अपनी बात पहुंचा सकता। तो ये फिल्म का माध्यम से मैं वो सारी जनता ते, अपनी उत्तराखंड की भोली भाली जनता ते ये संदेश देना चाहूँ कि ये फिल्म जरूर देखा, और एक संदेश पढ़ी के जो पलायन करना चाह आज नौकरी का वास्ता, कोई भटकणो छो, कोई शहरों में भटकणो छो, वो जरूर ये फिल्म देख के अपना घर जरूर आला, अपनी वो रीति रिवाज, अपना वो स्वादा पकौड़ा खूब खाला, जो बगवाली का टाइम पर जो आज हम ते याद आंदी। तो वो लोग दूर प्रदेशों बटी जब फिल्म देखला, यूं का सीन देखला, केदार घाटी में मिलियो फिल्म शूट करी जी। यूं का जब वो दृश्य देखला तो एक बार जरूर अपना गांव का बारे में जरूर सोचला। सुमित जी, यानी कि ये सवाल आपकी ओर भी इसी तरह मैं पेश करना चाहूंगा। अगर देखा जाए, आप यानी कि कोलकाता में बचपन से रहे हैं, है ना सुमित जी? जी जी। तो मैं काफी बार कोलकाता गया हूँ, और मुझे कोलकाता की सबसे खास बात ये लगी कि जितने भी यहाँ लोग हैं, एक तो सब बंगाली बोलते हैं। न्यूज़पेपर हो या तमाम जो दुकानों के बोर्ड हो, सब बंगाली भाषा में लिखे जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ होना चाहिए, या उत्तराखंड में आपको कहीं भी गढ़वाली पढ़ने को नहीं मिलती? जी जी जी। और अब तो सुनने की बात भी है कि काफी लोग तो ऐसे हैं जो मतलब होते गढ़वाली हैं, पर उनका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि ना गरम पचरा ना ताता पचरा, बोल ताता घाम में कपाल तचरा। एकदम एकदम सही बोल रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि गढ़वाल में ये जो संस्कृति हमारी या बोली भाषा है, ये इस मूवीज के माध्यम से बच सकती है? बिल्कुल बच सकती है ये चीजें, और यही प्रयास है। हम लोग जो आर्टिस्ट है, जो फिल्म बना रहे हैं, हम लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं जी। तो हम लोगों की फिल्म माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये कल्चर को हम लोग कैसे और आगे बढ़ाए, और जो चीज़ लुप्त हो रही है वो उसको कैसे हम बचा पाए। तो ये देखने की वाली बात है कि हम कैसे, यानी कि मूवीज के माध्यम से बचा सकते हैं और कैसे इसको बचाया जाए। बिल्कुल। मतलब ये सोच मूवीज में और भी लेके आनी है कि कैसे हम लोगों को इस चीज से जोड़ सके। एकदम। अच्छा, आपका यानी कि अगर बात की जाए, कांता जी के साथ रिलेशन पहले से रहे हैं आपने, जैसे पहले बताया था। हाँ। तो सबसे पहले ये भी हमें यानी कि जानना चाहूंगा, या काफी लोग, तमाम जो हमारे श्रोता हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका ये पहली बार आप इनसे कब मिले और किस सिलसिले में मिले? जी, मैं जब पहली बार देहरादून आया था तो 3 साल पहले मैंने एक एल्बम की थी। अच्छा। कोई तुम्हारे जन्म था। अच्छा। लेकिन तब मैं आया था एकदम, मतलब कुछ आइडिया नहीं था मुझे। बस बनाना था गढ़वाली में कुछ। लेकिन मैं जब आया यहाँ पे तो मुझे दिशा नहीं मिल रहा था, मैं किनसे मिलूं, कैसे मिलूं। तो यहाँ पे मेरे एक अंकल है, वो कांता जी को जानते थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि कांता जी यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर है, तो आप उनसे मिलो जी। शायद
आप दोनों की बात बन जाए। हाँ हाँ। तो मैं जब उनसे मिला तो मतलब अच्छा लगा मुझे। तो वहीं से हम लोग का एल्बम का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, वहीं से यानी कि पहली मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और मुलाकात आज बदल गई, यानी कि इस बड़े मंच पे, बड़े मुकाम पे, जहाँ पे आपने साथ मिलकर ये काम किया और ये मूवी आपने बनाई, बिराणु हक। जी जी जी। तो कांता जी, यानी कि मैं आपसे भी जान चालू जी आपने कहानी पढ़ी भी, आप मतलब डायरेक्ट भी करी, और मेरे ख्याल से अगर यूँ किरदारों बात करा जी तो उत्तराखंड में काफी नाम, मतलब जो काफी सितारा चल जो को बहुत नाम छ। जी जी। और ये पिक्चर में हमसे को सितारा देखना मिलू। ये पिक्चर में आपते हैं जो गढ़वाल का मशहूर कलाकार छिन, जैसे आप देखदा होला संजय सिलोड़ी ये फिल्म में छन। अदिति उनियाल जो आज दिल्ली में छन, बहुत अच्छी काम करनी छन जी। और अर्जुन तनवर जो जीटीवी का माध्यम से गढ़वाल को नाम रोशन करनो छ जी, वो ये माँ मेन किरदार छ। अच्छा। और एक दीपा शाह जो देहरादून काफी एल्बमों में काम करनी छ। सूरज जोशी छ और काफी मजेदार आर्टिस्ट छिन। हमारा सुमित और संदीप बिंजोला भी काम करना चाहिए हम जी। तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट छन। और जो साइड किरदार छन वो नंदन सिंह कंडारी छन, बहुत पहले पुराना कलाकार छन। और भी काफी जो डांसर छन वो सारा हमारा उत्तराखंड इंडस्ट्री से छन। चला एमा और भी आप लोगों ने सवाल जवाब जरूर पूछ लूँ मैं, पर अभी मैं तो लग दूँ एक गीत चलाना चाहूँ। और एक बार मैं सुमित जी आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा गीत आप इस मूवी से चलाना चाहेंगे आप? जी आप चला दीजिए बेचैन दिल चा। बेचैन दिल चा एकदम। तो मतलब गाने की जो वर्डिंग है इनको सुन के लगता है कि दिल यानी प्यार का मामला है। एकदम। हाँ हाँ। तो ये रोमांटिक सॉन्ग आपने ही लिखा है? ये एकदम मैंने लिखा है, एक फुल फ्लेजेड रोमांटिक सॉन्ग है ये। अच्छा, चलिए पहले इस गीत को सुनते हैं, इसके बाद लौट के आएंगे और जानेंगे आपसे भी कि इस गीत के पीछे तर्क क्या था, या कैसे यानी कि शब्दों को जोड़ा जाता है अगर कोई गीत लिखा जाना चाहिए, है ना? जी जी। चला एक संदेश में लेना चालू इस संदेश आप आगत अच्छु कि प्यारी सिमन्या आशीष जी, कांता प्रसाद जी और सुमित जी, कंचा आप लोग और आप आज बहुत खुशी होनी क्योंकि आज तक सिर्फ कांता प्रसाद जी के बारे में सुनी छ, पर आज उनकी आवाज़ सुनना तभी मिली। और मैं रेडियो खुशी 90.4 FM में दिल से स्वागत कर दूं और आप सभी लोगों याद दियों या मैं स्वागत कर दूं रेडियो खुशी में। ऋतु नेगी जी संदेश आप धन्यवाद। एक श्रोता जो हमने फिर से जुड़ा, पहले उनसे बात करना। हेलो नमस्कार, बोलो बोला। अच्छा, पर ऋतु जी आज मुस्कुराना था, आप भी जाना क्या बात? तो सबसे पहले नेगी जी मैं आपसे जान चाहूँ कि आपकी बोन चला कि सवाल चाप हो या आपकी बोन चला यानी कि ये कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी 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 हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी ये तो हाँ हमारा वास्ता रेडियो खुशी वरदान साबित होने से। और हमारा नौनियाल जो गांव में छिन या कोई शहर में छिन वो ढंग से गढ़वाल बोना छिन, ये बहुत खुशी की बात है। जी जी जी। रितु जी ये भोल रिलीज होली और आप ऑनलाइन भी अगर ऑनलाइन छन तो ऑनलाइन भी देख सकता अपना यूट्यूब का माध्यम से। आप जना दर्शकों का वास्तव में एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों का ये जो आप लोग हमते इतना प्यार दिंदा वे का खातिर आज हम अपनी संस्कृति काम करना छन। और आप लोग जो जोश खरोश हमते दिलांदा वे की वजह से आज हम इतने सालों से ये संस्कृति में काम करना छन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी 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 जी। लेकिन मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मुझे हिंदी में गढ़वाली बोलनी नहीं आती। जी जी। आपको भी प्रणाम। जी 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 शुक्रिया।
एकदम एकदम धन्यवाद। एकदम एकदम मैं प्रयास यही रहेगी कि मैं आगे और भी अच्छा अच्छा काम करूं और आप लोगों को एक मैं वो दे सकूं। एकदम एकदम जी ऋतु नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप वास्ता और साथ में मैं भी बैठी छो तो बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि कॉल करना वास्ता। तो 7 गाने थे उसमें, तो वो मैंने म्यूजिक उसमें दिया। हाँ तो अभी भी लोग मुझसे पूछते कि आप म्यूजिक कैसे बनाते हो, तो अच्छा। मुझे खुद को नहीं पता, मैं सिर्फ हमिंग करता हूँ, मेरे अंदर से कुछ म्यूजिक निकलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मुझे सच में नहीं है म्यूजिक के बारे में, लेकिन म्यूजिक फिर भी मैं बना ले रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने यानी कि गढ़वाली म्यूजिक बनाया है, तो इसमें आपने बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को चांस भी दिया है। हाँ। तो सिर्फ इसी मूवी में जानना चाहूंगा कि इस मूवी में आपने किसी नए चेहरे को, नई आवाज को मौका दिया है? जी, मैं एकदम बिल्कुल नया तो नहीं कहूँगा, उन्होंने भी बिल्कुल हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन उत्तराखंड सुरताल संग्राम के विजेता रहे हैं वो उत्तराखंड के जी सुशील राजश्री, जो गौचर में रहते हैं। अच्छा। गढ़वाल से हैं हाँ। और चमोली में रहते हैं और बेहतरीन गाते हैं। जो अभी आपने आवाज सुनी होगी वो सुशील राजश्री की थी। अच्छा। और एक सोनी चौहान जो दिल्ली में है, उनकी आवाज है। प्लस हमारे सुरेंद्र बिंजोला जी हैं, वो भी बेहतरीन फोक गायक हैं, उन्होंने भी आवाज दी है। तो इसमें ये तीनों ने बहुत अच्छी आवाज दी है। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और सुमित जी वापस लौट के आना चाहूंगा मैं आप ही पे। आपने हिंदी एल्बम्स भी बनाई हैं? हाँ हिंदी। तो कुछ यानी कि मैं आपकी हिंदी एल्बम्स के बारे में जानना चाहूंगा। हिंदी आप अभी भी सुन सकते हैं उसको, हम लोगों की ऑफिशियल चैनल है बिंजोला फिल्म्स नाम से, आप सर्च करोगे यूट्यूब में। अच्छा। उसमें सारे गाने अवेलेबल है। अगर आप गढ़वाली ढूंढना चाहते हो तो वो भी मिलेगा। अच्छा। अगर आप हिंदी सॉन्ग्स ढूंढ रहे हो तो वो भी मिलेगा। तो 2 किस्म की अवेलेबिलिटी है, एक किस्म से बोला जाए तो। हाँ। तो यानी कि हिंदी एल्बम्स अगर कोई सुनना चाहे तो ये जो बिंजोला आपने प्रोडक्शन की बात की, हाँ, इसके अंतर्गत हम ढूंढ सकते हैं। एकदम वो आप सर्च करने से ही वो दिखा देगा आपको। ठीक है। और ऑनलाइन मूवी तो हम देख ही सकते हैं, जैसा सर आपने बताया। तो सबसे पहले यानी कि ये सवाल यानी कि आप दोनों से पहले मैं कांता जी से जानना चाहूँगा। एक सोच होती है हर किसी चीज़ को आगे लेके आने की। एक सोच होती है, जब हम कोई भी बड़ा कार्य करना चाहें तो एक छोटी सी कदम से शुरुआत होती है, एक सोच से शुरुआत होती है। तो इस जो मूवी हमने आप देखने वाले हैं हम आने वाले समय में, बिरानु हक, तो इसके बारे में एक छोटी सी सोच आप हमें बताएं कि इस मूवी में अलग थोड़ा सा लोगों को क्या देखने का मिलेगा। और दूसरा, आपने इस मूवी में किरदार भी निभाया है, तो उस किरदार के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। जी। ये मूवी में बहुत सारा दर्शकों थे बहुत नयू देखने मिलो कि ये मूवी में जो पलायन हमारा गढ़वाल बटी होना चाहिए और यख की रीति रिवाज धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति में जानी है वो तो एक संदेश मिलेलो। बेरोजगारी कन के दूर होली या अपना गाँव में कन रोजगार खुल सकदो, ये माँ संदेश मिलेलो। दूसरों को हक मैरे की क्या नुकसान होंदो, ये फिल्म का माध्यम से संदेश मिलेलो। और ये फिल्म में एक किरदार भी करी। अच्छा। कि गढ़वाल में बुंद कोई डाका नाम मेरे रखियो चियों को बोला यार तुम्हें ये रोल कह सकता कि बहुत मजा हुआ आर्टिस्ट छन तुम। हाँ, तो मिल ना भी नहीं करी कि मैं जे फिल्म में डायरेक्शन कर दूँ वे मैं एक्टिंग नहीं कर दूँ। अच्छा। कि डाका मिते पसंद भी आई कि वो गाँव को एक चोर छन। अच्छा। जो नया नया घर देख दो, जो अमीर घर जो वे चोरी कर जान। अच्छा। अब गलती से क्या होंदो कि जख जे घर में के कब्जा करियो छ वे में वो जो शक्ति छ, चाहे वो घात डालने हो वे में एक शक्ति जो वे पर कब्जा नहीं कर देती। अब यूं क्या करता कि एक बाबा ते बुलांदा। अच्छा। कि भैया एक ताबीज हमते बने दिया और वो ताबीज जने घर से बाहर जालो तो ये घर में फिर भूत है जालो। अच्छा। अगर ताबीज अंदर रहो तो भूत बाहर रहो। तो गलती से वो चोरी करने का टाइम पर वो ताबीज मेरा हाथ लग जाता। अच्छा। और ताबीज में बाहर ले जाऊँ। तो वो फिर वो शक्ति जो घर का भी था। अच्छा। अब वो परेशान कर दी वो जो कैरेक्टर छन। हाँ। जो मेन कैरेक्टर जो कब्जा शहर बैठे है कि गांव पर घर पर कब्जा करियो। हाँ। वे तो परेशान कर दी। तो यो मेरो रोल छ और काफी वो एक बाद एक संदेश कि चोरी करना का बाद या कब्जा करने का बाद क्या दुष्परिणाम होंदो। यू सारा वो फिल्म आप देखा मतलब बोल चला कि दुनिया गोल चल गलत काम गलत सब तो एक भुगती जान पड़ो।
आपसे मैं यानी कि डायलॉग भी सुन चाहूँ यानी कि पिक्चर में अपन किरदार निभाई छ और काफी डायलॉग भी होनी ना तो अगर वह किरदार आवाज से हमें एक डायलॉग सुनना आप माध्यम से रेडियो खुशी मत को हो डायलॉग शाबाश टाका अगलू शिकार च मेरो यो गाँव अरे ये गाँव में जो मकान छ वो सब अमीर लोगों का दिखना छन लेकिन आज रात चुपचाप सुना छन तुम मेरी बात आज रात सिर्फ आज रात एक घर में डाका पड़ लो और कहते पता भी नहीं चल लो शाबाश डाका क्या बात है यानी कि आवाज में अगर बात की जाए डाका अपन जो बोले नौ भी डाका डाका भी पढ़ लो रातें पढ़ लो सुमित जी 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 आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए यानी म्यूजिक आप क्रिएट करते हैं आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं हाँ। तो हर क्षेत्र में आपका कहीं ना कहीं योगदान जरूर है हाँ, अहम योगदान हाँ, है। इस फिल्म में भी एक्चुअली थोड़ा सा योगदान है मेरा एक्टिंग में। अच्छा क्योंकि मैं खुद थिएटर से रह चुका हूँ जो मैं पहले बता रहा था। हाँ हाँ तो इसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है। अच्छा ये कैरेक्टर का नाम है बाबा वंडरफुल। अच्छा ये एक ह्यूमरस कैरेक्टर है एक्चुअली। हाँ हाँ एक बाबा जो है जो भूत भगाने का काम करता है। अच्छा तो जब वो घर में वो शक्ति आ जाती है हाँ, तो वो जो चंदू जो कैरेक्टर है हाँ, घर का जो मालिक वो हाँ, बाबा को इनवाइट करते हैं कि हाँ, परेशानी से बचा लो। अच्छा लेकिन भूत जो है उसकी शक्ति बहुत दुगनी है बाबा से भी बहुत ज्यादा। और एक फन एलिमेंट है इस फिल्म में जो कि शायद किसी फिल्म में अभी तक आया नहीं है। अच्छा ये बाबा जो है इसको भूतों से लगाव है क्योंकि हाँ क्योंकि ये भूतों के साथ रहता है। अच्छा तो उसको भूत से अटैचमेंट हो जाता है। अच्छा जी आप जी नहीं बताइए। तो उसके थ्रू कॉमेडी क्रिएट किया गया है तो कॉमेडी वाला थोड़ा सा पार्ट है वो मैंने किया था। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूंगा आपने ये इसमें छोटा सा किरदार निभाया है तो जो आपने डायलॉग्स इसमें कहे होंगे जो आपने इसमें लाइनें कही होंगी गढ़वाली में कही होंगी। हाँ लेकिन गढ़वाली सही नहीं बोल पाया मैंने कोशिश की बहुत तो डबिंग मुझे करवानी पड़ी किसी से पर लेकिन मैंने फिल्म में बोला है पर अभी मैं आपसे सुनना जरूर चाहूंगा यानी कि दो लाइन अगर आप यानी कि उसी में कहें तो ठीक है। बाबा वंडरफुल चुड़ैल स्पेशलिस्ट यख चुड़ैल खुशबू ची आनी है चुड़ैल जी। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। मतलब काफी अच्छा आपने कहा यानी कि गढ़वाली अगर आप चाहें तो आसानी से बोल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सीख भी रहा हूँ अभी थोड़ा। चलिए सर ये जरूर जानना चाहेंगे। दूसरी बात यानी कि एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उससे पहले आपसे अब और जानना चाहूंगा कि अब कौन सा गीत चलाया जाए जो आपने यानी कि जिसमें आपने संगीत दिया है या इस मूवी का दूसरा गीत था। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी का जो मेन थीम सॉन्ग है जो इस घर के ऊपर है जिस घर पे ये पूरा अत्याचार हो रहा है या जो तो वो वाला गाना आप चला दीजिए। सुमित पिंजोला जी जो म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर और उत्तराखंड निवासी छन् पर कलकत्ता रहने वहाँ बावजूद भी हर साल लौटी तो हर बार इन कुछ कार्य करते हैं जो हमारा उत्तराखंड हमारी संस्कृति से फायदेमंद हो। तो एक बार फिर से यानी कि आप तो लोगों को स्वागत। धन्यवाद। तो अगला सवाल है और मैं बढ़ने चालू अगली बात में सबसे पहले आपसे जान चालू हम गढ़वाली संस्कृति बात करता बोली भाषा या तमाम चीज जो हमारे गढ़वाल में छन या हमारे रीति रिवाज आज भी हमसे मालूम छन पर आप तो लगन कि जन आने वाली जो हमारी पीढ़ी छ काफी हद तक जो नई सभ्यता छ वेस्टर्न कल्चर वह और जाने तो पिक्चर या गाना या संगीत एक माध्यम बन सकूँ जो तमाम उन लोगों से जोड़ी रख लूँ जो लोग घर में बाहर गए उन वापस ली आया सकूँ या अपनो गाँव बचाने में प्लान बचाने में ये एक अहम भूमिका निभा सकूँ जो पिक्चर या हम संगीत बात गलत। बिल्कुल ये पिक्चर का माध्यम से जो हमारा नया दर्शक जो हमारा देशों में रहना विदेशों में रहना और जो हमारा गढ़वाल छिन पर कठमाली छन जन गढ़वाल नहीं बोल सकता जी बिल्कुल अगर वो इस फिल्म ते देखदा और वहाँ की भूमिका देखला वहाँ का कल्चर देखला तो जरूर दर्शक ये फिल्म देखना आला और अपन घर का बारे में जरूर सोचला कि आज जो टेक्निक बदल गई जी जो प्रोसेस बदल गई जी पहले तो इन छे कि भाई कोई साल में एक बार पिक्चर आन छे लेकिन आज गानों का माध्यम से चाहे हमारा एल्बम का माध्यम से भी एक संदेश जानो जी कि हमारी संस्कृति बहुत रिच बहुत महत्वपूर्ण जी बिल्कुल और जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागना छन लेकिन आज दोबारा दौर आएगे कि हम लोग सोचना छन जो लिखो पढ़ो तबगा जो हमारा स्टूडेंट छन वो आज यूं गाना तो देख के या अपनी बोली भाषा सुन की
वो भी आज जागरूक होना चाहिए कि भाई हम उनते गढ़वाल जरूर सीखना चाहिए। फिलहाल सर मैं आपसे जानना चाहूँ कांता प्रसाद जी, जी। जब हम बात करना अपनी गढ़वाली संस्कृति की बात करना ये तमाम चीज़ों की, तो उत्तराखंड में क्या सरकार थे या सरकार से बात करी कुछ इन चीज़ वैसे थी कि जे माध्यम से हम यानी कि अपने पिक्चर जो हमारे इंडस्ट्री है वह तो एक बढ़ावा दी सको। और दूसरी बात है मैं तो ये भी लग दूँ कि बहुत सारी जगह इंजनजक हॉल भी छन, जन मसूरी बात करा या देहरादून में छन, ऋषिकेश में छन, पौड़ी में छन, पर यहाँ अन्य जगह उत्तराखंड में बिजा सारी जगह छन जगह हॉल नहीं या उन लोगों को एक मौका नहीं मिल पादू कि वो हॉल में जाते पिक्चर देख सको, क्योंकि हॉल आसपास नहीं रहनी। तो आपसे क्या लग दो कि इनकी प्रस्ताव या इनकी बात वैसे थी जय माध्यम से हम ये चीज़ होते आराम से आसानी से देख सकते, क्योंकि उत्तराखंड में रहना चाह और उत्तराखंड में रहना बाद अगर अपनी पिक्चर लगाने में दिक्कत हो कि हॉल वॉल अगर मना करो क्योंकि शायद वह तो इन लोगों की कमाई ना हो, शायद तो इन लोगों की गढ़वाली पिक्चर देखने लोग ना हो, तो ये माँ की विचार से ना पड़ा। अभी अभी हमारे सरकार ते या बहुत पहले भी हमारे एक प्रस्ताव दिन कि उत्तराखंड में जग हॉल नहीं छन जी, वख मोबाइल थिएटर का माध्यम से, हाँ मोबाइल थिएटर का माध्यम से हम लोगों तक पिक्चर दिखा सकता जी। और वैसे हमारी जो आय छिन जो हमारा उत्तराखंड में बेरोजगारी छिन वो भी दूर होली, काफी बेरोजगारों को रोजगार भी मिलल जी। और सरकार की पॉलिसी भी अभी लागू होने की जगह जगह जख हॉल नहीं छन वो चालू जो बंद होएगी वो दोबारा चालू होला जी। और उनमें माँ गढ़वाली फिल्म अनिवार्य रूप से दिखाई जाएगी। अच्छा। और ये नियम अभी भी फिर लागू होने चाहिए, चाहे वो देहरादून में को भी हॉल, चाहे मल्टीप्लेक्स छन, चाहे वो पीवीआर छन, उनते जन महाराष्ट्र में छन कि वो की बोली भाषा की फिल्म अनिवार्य रूप से प्रत्येक हफ्ता जरूर दिखाने पड़ी। अच्छा। और वो प्रस्ताव हमारा अपना सरकार ते दीने छ और सरकार लोग माने भाई जरूर उनते संदेश भेजे जालू, उनते एक चिट्ठी भेजे जाली कि भाई जो उत्तराखंडी बोली भाषा की फिल्म छ वह ते तुम अनिवार्य रूप से प्रत्येक हफ्ता जरूर दिखाला। अच्छा। चाहे वो कोई भी शो दिया, चाहे वो सुबह को शो हो, चाहे दिन को हो, चाहे शाम को हो, लेकिन अनिवार्य रूप से उत्तराखंडी बोली भाषा की जो फिल्म छ वह ते जरूर आप दिखाला। तो एक तरह से प्रस्ताव सामने रखें सर, ये प्रस्ताव और जबर सरकार सहानुभूति होली या सरकार पहल कर ली सरकार, तो ये चीज पर सामने आया सदू कि आने वाले समय में हम ये भी देखला कि जो गढ़वाली पिक्चर्स हैं, जो गढ़वाली बोली भाषा पिक्चर्स हैं ना वो हम थिएटर में या पिक्चर हॉल में देखना था हमसे मिल ली। बिल्कुल। चलो सुमित जी, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी स्क्रिप्ट राइटिंग की है, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपने लिखी है हिंदी में या गढ़वाली में, एल्बम्स की अगर बात की जाए आपने लिखी हैं, हिंदी एल्बम्स आपने कहा आपने लिखी है, तो कोई ऐसा सॉन्ग आपका जो नॉमिनेट हुआ हो किसी अवार्ड के लिए? जी जी, दिल्ली में एक अवार्ड समारोह हुआ था, वहाँ पे मेरा एक एल्बम नॉमिनेट हुआ था। अच्छा। वो आप मैं चाहूँगा कि आप वो गाना भी थोड़ा सुना दे दर्शकों को। बिल्कुल। कौन सा गीत है? ये गीत था कि कोई तुम्हारा जन्म से, बड़ा एक गढ़वाली गीत आपको नॉमिनेट हुआ था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनेट हुआ था और कांता जी ही इसके डायरेक्टर थे। क्या बात है। तो इस गीत को हम जरूर सुनेंगे यानी थोड़ी सी देर के बाद कि कोई तुम्हारू जन बिछो। हाँ। तो थोड़ी बहुत इस गीत के बारे में जरूर बताएं आप, यानी कि बोल तो इसके काफी अच्छे लग रहे हैं, यानी शुरुआती बोल अगर कहें तो इस सॉन्ग में है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत ही मीठा गाना है। यहाँ पे ये एक स्टोरी भी चलती है इस गाने में, अगर आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि एक कपल है जो आए हैं घूमने के लिए। अच्छा। तो वो अपने आप को यहाँ पे रिलेट करते हैं। इसमें हम लोगों ने एक हिस्ट्री दिखाया हुआ है कि ऐसे और एक कोई रहा करते थे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हीर रांझा रोमियो जूलियट, तो गढ़वाल में भी हम लोगों ने ऐसा एक किरदार बनाया था जी, जिनको ये लोग देखते हैं और लुक अप टू करते हैं। तो पैरेलली दो स्टोरी चलती है इस गाने में। अच्छा। तो इसी के ऊपर है ये गाना। चलिए इसको हम जरूर सुनेंगे। फिलहाल अब जाने का वक्त हो चला है सर। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा संदेश लेना चाहूँगा। कांता प्रसाद जी, मैं आपसे पूछना चालू, रेडियो खुशी 90.4 FM माध्यम से मन से रेडियो खुशी थे या सभी श्रोताओं थे जो ये बार रेडियो खुशी सुनना चाहन और ये जो अगले पिक्चर ऑन वाले छे यानी कि बिराणु हक, ये बारे में 2 शब्द आप तरफ? बिल्कुल, आप रेडियो खुशी 94.4 FM का माध्यम से आप लोग लगातार वो फिल्म का बारे में सुन सकती, कक्का को फिल्म लगली, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ रेडियो खुशी 90.4 FM का, कि लगी ये बहुत बड़ा मंच हमारा संस्कृति दिनों से, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित जी, यही मैं बात आपसे भी 2 शब्द लेना जरूर चाहूँगा, यानी कि अगर आप अपनी तरफ से आपको क्या फील होता है, क्या संदेश सभी लोगों को देना चाहिए? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेडियो खुशी की, जो हम लोगों को ये मतलब मंच दिया बोलने के लिए, दर्शकों को रीच कर पाए हम लोग जी।
और दर्शकों को भी मैं थैंक यू कहता हूँ हाँ कि वो लोग सुने हमें। जी और आप लोगों को अगर मतलब ये फिल्म देखना हो तो ये इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। जी तो ऑफिशियली आप लोग बिंजोला फिल्म्स अगर सर्च करेंगे तो देख पाएंगे। और फेसबुक पे हम लोगों का ऑफिशियल पेज है, उसमें आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप लोगों को कैसी लगी नहीं लगी, तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे उस पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप लोग आया था और जरूर हम ही पिक्चर देखना चला यार। ये बिराणु हक ये पिक्चर के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलनी रही। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दो कि हम तो कभी भी अपनी जो संस्कृति अपनी रीति रिवाज अपनी यूं पहल सी यूं चीज़ों से दूर नहीं भागना चाहते। ये चीज़ हम दड़ी बचपन में जुड़ी चन और आज भी जुड़ी रहे और बड़े समय पर भी हमेशा जुड़ी रही। सबसे छोटी बात वो एक गढ़वाली में कहावत है कि अंगे जा जा फंगे जा और तो हमेशा गोले पर पड़ दूँ। तो ये बात से लेकर मैं आप लोगों से विनती कर लूँ कि जरूर अपनी संस्कृति से जुड़ा रहा और हमेशा अपनी बोली भाषा से जुड़ा रहा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, रेडियो खुशी मावड़ा वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।